नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया था। आज अपन भारतीय विदेश नीति का निर्माण करने वाली संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, या यूँ कहें भारतीय विदेश नीति की निर्माण करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। आज देखेंगे कौन कौन सी संस्थाएं भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए विदेश नीति का निर्धारण अनेक संस्थाएं मिलकर करती है। सबसे पहली है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद दूसरे देशों के साथ शांति समझौते करते समय दूसरे देशों के साथ शांति या समझौते करते समय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति आवश्यक है। मंत्रिपरिषद में भी जो मंत्रिमंडल होता है, या यूं कहें जो कैबिनेट होती है, उसके सदस्य मिलके विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य आपस में विचार विमर्श और चर्चा करके महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले, या यूं कहें मंत्रिपरिषद और उसका आंतरिक संगठन मंत्रिमंडल या कैबिनेट भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाली एक प्रमुख संस्था है। दूसरा है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय जिसका प्रमुख विदेश मंत्री होता है, विदेश मंत्री इसको संभालता है। विदेश मंत्रालय ही दूतावासों के माध्यम से अन्य देशों के साथ जुड़ा रहता है। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंद्र कुमार गुजराल जैसे प्रधानमंत्री तो विदेश मंत्रालय के स्वयं ही प्रमुख थे। इन्होंने स्वयं ने विदेश मंत्रालय को भी देखा प्रधानमंत्री रहते हुए। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया, तो गुजराल ने गुजराल डॉक्ट्रिन नीति का प्रतिपादन किया। विदेश मंत्री कृष्णा ने कृष्णा डॉक्ट्रिन नीति प्रतिपादित की, जिसमें कृष्णा डॉक्ट्रिन नीति में प्रवासी भारतीयों की रक्षा पर बल दिया तथा भारत पाक संबंध सुधारने पर बल दिया। तो विदेश मंत्रालय जिसको विदेश मंत्री संभालता है, जो दूसरे देशों में अपने दूतावास स्थापित करके और उन दूतावासों के माध्यम से अन्य देशों से जुड़ा रहता है और अपने संबंध स्थापित विदेशों से अपने संबंध स्थापित करता है। भारत में भी दूसरे देशों के दूतावास होते हैं, तो विदेश मंत्रालय दूतावासों के माध्यम से अन्य देशों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो विदेश नीति का निर्माण करने वाली संस्थाओं में विदेश मंत्रालय महत्वपूर्ण है, जिसको संभालता है विदेश मंत्री।
विदेश नीति का निर्धारित करने वाली संस्थाओं में एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद, ये भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। कारगिल युद्ध और 26/11 घटना के संबंध में विदेश नीति के निर्धारण में इस परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान समय में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारत की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये संस्था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री किसी भी विशेषज्ञ को बना सकता है। विदेश मंत्री होने के लिए तो संबंधित पार्टी से वो जुड़ा हुआ हो, सांसद हो, पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए इस तरीके की कोई बाध्यता न होने के कारण विदेश नीति का विशेषज्ञ और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकार बातों का विशेषज्ञ व्यक्ति इस पद को सुशोभित करता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद विदेश नीति का निर्माण करने वाली संस्थाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगली जो संस्था है वो है संसद। जैव विविधता व 123 समझौते जैसे अनेक संधि व समझौते संसद में ही पारित करने होते हैं। जो भी बड़े महत्वपूर्ण निर्णय होंगे वो संसद में ही पारित करने होंगे। संसद को विदेशी प्रमुख भी भारतीय संसद को विदेशी प्रमुख भी संबोधित करते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रगति होती है। जैसे 2010 में बराक ओबामा ने संसद को संबोधित किया था। इसके अलावा भी कई देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत आते हैं तो भारतीय संसद को संबोधित करते हैं और इससे भारत और संबंधित देश के संबंधों में प्रगति होती है। तो संसद भी भारतीय विदेश नीति का निर्माण करने वाली संस्थाओं में एक प्रमुख स्थान रखती है। भारतीय विदेश नीति परिषद विदेश नीति का निर्धारण करने वाली या विदेश नीति का निर्माण करने वाली संस्थाओं में अगली संस्था है भारतीय विदेश नीति परिषद। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों की परिषद है जिसमें विद्वान व प्रोफेसर होते हैं जो समय समय पर उचित सलाह प्रदान करते हैं। जैसे भारत चीन आर्थिक संबंधों की सलाह इसी थिंक टैंक ने दी थी। तो भारतीय विदेश नीति परिषद होती है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ उसमें होते हैं, जो भारत सरकार को समय समय पर विदेश मामलों संबंधी सलाह देते हैं और एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं।
दबाव समूह जैसे फिक्की, सीआईआई, ये भी भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। भारत यूरोपीय यूनियन वरीयता व्यापार समझौता जो 2007 में हुआ और 2009 में भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता हुआ, इनमें फिक्की और सीआईआई इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में मंत्रिपरिषद, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, संसद, भारतीय विदेश नीति परिषद और फिक्की, सीआईआई जैसी दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।